हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स के चौथे दिन में हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो tan थीटा का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला हम यहाँ काम करेंगे कि यहाँ से थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम थीटा निकालेंगे तो 90 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 30 डिग्री बार, यानी कि हम इस थीटा के जगह पर 30 डिग्री डालेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यानी 20 क्वेश्चन का आंसर। 4 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो सबसे पहला हमको इस समीकरण में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें इन ऑप्शंस में पहले देखना है कि कौन ऐसा बहुपद है जिसका मैक्सिमम पावर 4 है। तो ऐसा देखते ये पहला बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होगा। यहां जो देख रहे हैं तो सबसे अधिकतम पावर 4 है, तो ये 4 घातीय बहुपद का व्यापक रूप होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4 घात के बहुपद का व्यापक रूप, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आपको ये फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक है, आपको ध्यान रखना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होगा। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहां ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे। यहां आपको जो पीडीएफ गया होगा यहां पर गलत लिखे गए हैं, उसको आप सही कर लेंगे। √3/2 किसके बराबर है। तो √3/2 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। √3/2 तो हुआ नहीं, तो गलत है। cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ a² p² x² - q² बराबर 0 है, तो मूल ज्ञात करें। तो यहां से अगर हम x² का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा a² बटा, यानी q² बटा a² p²। जब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा a² बटा a² p² q² बटा, ये प्लस माइनस के साथ। इसका जब रूट आप निकालोगे तो q बटा AP हो जाएगा, q बटा AP प्लस माइनस के साथ। तो q बटा AP प्लस माइनस के साथ डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। चलिए अब cx² - bx + c बराबर 0 के विवेचक शून्य हो। अगर विवेचक शून्य होता है तो समान मूल बीटा का मान निकाले। यानी इस स्थिति में एक बात तो हमें याद रखना है कि अगर विवेचक 0 के बराबर है अर्थात मूल वास्तविक और समान होगा, तो इस स्थिति में हमें b का मतलब वैल्यू निकालना है, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोगों ने पढ़ा है कि विवेचक अगर 0 के बराबर हो तो x बराबर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं -b/2a। तो -b का वैल्यू तो -b है, तो जब हम यहाँ -b लिखेंगे तो +b हो जाएगा, बटा 2 × a का वैल्यू c है, तो यहाँ c हो जाएगा, यानी +b/2c, यानी +b/2c, यानी ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर ए। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात तो 2:3 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि परिधि का अनुपात जब दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो वही अनुपात हो जाएगा। हाँ, यहां अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो 4:9 आंसर होता। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार होगा। तो बात आता है कि 2⁻³ से 2⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5⁻²। तो हर में यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 अभाज्य संख्या ही है। तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होता तो दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होता, लेकिन कोई और नहीं है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त हमने बनाया, एक बाहर में बिंदु लिया, इस बिंदु से हमें वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचने हैं। तो एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा जा सकता है, दूसरा खींचा जा सकता है, इसके अलावा कोई और स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। अर्थात वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान कितना डिग्री का होगा। तो बात आता है कि थीटा का ऐसा मान आपको सोचना है कि साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू यहाँ लेके मान के चलते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, बराबर है नहीं।
30 डिग्री अगर लेकर चले तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, दोनों बराबर है नहीं। 45 के लिए अगर सोचे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, यानी इस आंसर सी। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया P/Q के रूप में बदलें। अब कुछ रेकरिंग वाले यानी दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है, इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तीसरे टाइप और चौथे टाइप दोनों सेम है। यदि tan अल्फा बराबर cot बीटा हो तो अल्फा जो बीटा 90 डिग्री होगा, यह सिद्ध करें। साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन है जो 4 नंबर है, cos A बराबर sin B हो तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा, यह बात सिद्ध करना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नीचे देखेंगे और इस बेस पर आप क्वेश्चंस को बनाओगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां बात आता है कि 2.7 पर रेकरिंग है, ऐसे संख्या को P/Q के रूप में लिखना है। तो आपको डेसिमल और रेकरिंग को नेग्लेक्ट करना है, तो 27 है। और इसमें देखना है कि किस पर रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग वाला को छोड़कर जो भी संख्या बचता है उसको इसमें से घटा दीजिए। रेकरिंग 7 पर है तो 2 पर नहीं है तो 2 को इसमें से घटा देंगे। और दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे पहले उसको आपको देखना है। दशमलव के बाद कितने अंक है तो 1 अंक है, उस पर रेकरिंग है। तो अगर दशमलव के बाद रेकरिंग वाला जितने भी अंक होंगे उतना 9 लिखेंगे और जितना रेकरिंग वाला अंक नहीं होगा उस 9 पर 0 डालेंगे, मैंने उसके बाद 0 इस पर डालेंगे। तो बात आता है 10 डेसिमल के बाद एक ही अंक है उस पर रेकरिंग है तो 9 सिर्फ लिखेंगे। 27 माइनस 2 तो 25/9 इस 2.7 पर रेकरिंग का आंसर हो गया। 5.21 1 पर रेकरिंग है। ये पूरे अंक को पूरे संख्या को क्या लिख सकते हैं तो 221, तो हमने 521 तो 521 लिखा। घटाएंगे क्या तो 1 पर रेकरिंग है तो 1 को छोड़ दीजिए, तो 52 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे बाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 में 1 पर रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे, 1 पर नहीं है तो 0 इस पर डालेंगे। इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 469/90। अब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में x का वैल्यू और f का वैल्यू सिर्फ गिवन होंगे। तो सबसे पहला काम करना है हमें x इंटू एफ निकालना है। तो 2 और 3 गुना होगा तो 6, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 होगा, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, 10 को 5 से गुना करेंगे 50 होगा, 12 को 3 से गुना करेंगे 36 होगा, 14 को 2 से गुना करेंगे 28 होगा, 16 को 3 से गुना करेंगे 48 होगा। फॉर्मूला होता है सिग्मा x इंटू एफ, यानी x इंटू एफ वाले जो भी वैल्यूज हैं उन सभी को जोड़ना है बटा सिग्मा एफ वाले को जोड़ना है। तो एफ वाले मैंने को जोड़ेंगे तो 23 आएगा और x इंटू एफ वाले को जोड़ेंगे तो 212 आएगा। तो 212/23 यही आपका माध्य हो गया दिए गए क्वेश्चन का। सेक अल्फा बराबर कॉसेक बीटा हो तो अल्फा जो बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। हमें यहां जो प्रूव करने हैं तो सिर्फ एंगल के फॉर्म में ही आंसर है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सेक और कॉसेक हटाना है, यानी सिर्फ एंगल आना चाहिए। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि ये तभी संभव है जब दोनों तरफ एक टी रेशियो हो। तो सेक को हमने क्वेश्चन लिखा, सेक को कॉसेक में चेंज कर लिया। तो सेक को कॉसेक में अगर चेंज करेंगे तो 90 माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फा लिखें बराबर जो भी है राइट हैंड साइड, दोनों तरफ कॉस है तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे, यानी 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर बीटा, 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर बीटा, माइनस अल्फा को ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो प्लस अल्फा, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह का आपके क्वेश्चन हैं कुछ 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लेना है। क्वेश्चन में शंकु का आयतन निकालना है। अगर ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के जगह पर 22/7 हमने लिखा। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 22, 7 या 14 में से कोई भी संख्या नहीं कटने को है तो 14, 7 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो 2156 आया और बाई में 3 है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी प्रश्न को मैंने बताया है उन सभी को अच्छी तरह से आप बनाएंगे और ताकि जो भी टेस्ट होंगे उस टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए। तो क्या आई होप आप काम करेंगे अच्छी तरह से। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।